नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई है। देश की तमाम सियासी पार्टियां वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। आगामी चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन देश भर में चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई। ऐसे में अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है, किन राज्यों में कांग्रेस इस बार डंका बजा रही, इसे लेकर एक सर्वे के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। जी हां, इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को बिहार में 47% तक वोट हासिल करने का अनुमान लगाया गया। अगस्त 2022 में महज 5% वोट हासिल करने का अनुमान था। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी सभी 5 सीटों पर अपना परचम लहराना चाहती है। समाजवादी पार्टी भी मुख्य विपक्षी दल होने के कारण इन सीटों पर ताल ठोक रही है। उसका प्रयास किसी भी तरह एक सीट जीतकर विधान परिषद में नेता विरोधी दल की कुर्सी पर कब्जा जमाना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इन दिनों शिक्षक स्नातक कोटे की 5 एमएलसी सीटों पर चुनाव प्रचार का शनिवार को अंतिम दिन है। शिक्षक व स्नातक एमएलसी की 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खास तौर पर सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं की पूरी फौज झोंक दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को निर्माण कार्य पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों को साफ, सुंदर और विश्व स्तरीय बनाने का पूरा प्लान बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे में सड़कों की मरम्मत होगी, साथ ही सारे फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे। जी हाँ, प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क और फुटपाथ को लेकर 10 साल का प्लान पेश किए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सड़कों, फुटपाथ की मरम्मत और साफ सफाई के लिए पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फुटपाथ और सड़क किनारे लगे पौधों को भी धोया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री मनीष शाह को टाउन बोर्ड वाली सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एवं भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में कल यहां हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनीष शाह, पार्टी में त्रिपुरा प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव तथा चुनाव समिति के अन्य सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। पहली सूची के 48 उम्मीदवारों में करीब 1/4 यानी 11 महिलाएं हैं। त्रिपुरा विधानसभा की कुल 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 83 वर्ष की उम्र में 10 अक्टूबर को लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। उनके निधन से सपाइयों के साथ ही देश भर में नेताजी को चाहने वाले लाखों लोग गमजदा थे। सपा संस्थापक के निधन के बाद उनके पुत्र अर्जुन यादव ने ट्विटर हैंडल से 15 जनवरी को नेताजी को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। उनकी इस मांग का सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किए थे। जी हाँ, इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से डिजिटल वेबसाइट पर चलाया था। इसके बाद लोगों को काफी समर्थन मिला था। नेताजी के चाहने वालों को भारत रत्न मिलने की उम्मीद थी, मगर केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को मुलायम सिंह यादव के नाम से पद्म विभूषण का ऐलान कर दिए थे। इसके बाद से यूपी की सियासत गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने भी भारत रत्न न मिलने पर नाराजगी जताई है। इसके बाद से यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा आने वाले नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर भारत रत्न के बहाने निशाना साध रही है।
जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। सुदीप राय बर्मन अगरतला से चुनाव लड़ेंगे। वहीं टाउन बारदोवाली सीट से सीएम मनीष साहा के सामने आशीष कुमार साहा को ही उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 30 जनवरी है। उम्मीदवारों की दी गई जानकारी यानी नॉमिनेशन की जांच 31 जनवरी को होगी। जी हां, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी कर दी। इस सूची में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के सीएम एस सुक्खू, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य शामिल हैं। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक दौरे पर हुबली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केएलई सोसाइटी के बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टेडियम का उद्घाटन किए हैं। इस दौरान उन्होंने बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज में अमृत महोत्सव को भी संबोधित किए हैं। शाह ने छात्राओं से कहा कि सभी को पीएम मोदी की तरह अपना जीवन देश के लिए जीना चाहिए और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए काम करना चाहिए। जी हां, अमित शाह ने छात्राओं को देश के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किए हैं और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने की सलाह दी है। शाह ने कहा कि अगर आप देश के लिए अपनी जान नहीं दे सकते हैं तो देश के लिए अपनी जिंदगी जिएं और इसे दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। पीएम मोदी ने आपको ऐसा करने के सभी मौके दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में पार्टी लीडर राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। सख्त सुरक्षा के बीच प्रियंका ने कांग्रेस एमपी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। इसके बाद ये यात्रा लेथपुरा में विश्राम के लिए रुकी है। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह अवंतीपुरा से शुरू हुई, जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ शिरकत की है। यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के राहुल और प्रियंका गांधी को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की है। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में ताजी हवा के झोंकों की तरह आई है। यात्रा में पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण के तहत घाटी पहुंचे राहुल के पुलवामा में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर उस स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित की है जहां 4 साल पहले फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में 80 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के जरिए हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन हर साल ई मित्र पर जाकर पेंशनधारियों को वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसमें कई दिक्कतें पेंशनधारियों को आती थी। लेकिन अब इन सभी समस्याओं से पेंशनधारियों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब घर बैठे ही पेंशनधारी खुद ही पेंशन वेरीफाई कर सकेंगे। सामाजिक न्याय विभाग एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें पेंशनधारी खुद अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जी हां, इस ऐप में फेस रीड के ऑप्शन के जरिए पेंशन वेरीफाई हो जाएगी। ये ऐप सामाजिक न्याय विभाग फरवरी के पहले सप्ताह में लॉन्च करने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा के साथ जाने की अटकलें लग रही तो उपेंद्र कुशवाहा आरोप लगा रहे कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन के लिए डील की है। वहीं नीतीश कुमार कह रहे कि उन्हें यह समझना चाहिए कि वे पार्टी से अलग होने के बाद तीसरी बार पार्टी में लौटे हैं, लेकिन उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया गया है। यदि उन्हें कोई शिकायत हो तो उन्हें वे पार्टी के भीतर जाहिर करना चाहिए। आपको अपने विचार मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। अब इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब उपेंद्र कुशवाहा के उस वक्त के बारे में पूछा गया कि राजद और नीतीश कुमार के बीच कुछ डील हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हुई, बस एक डील है, सांप्रदायिक शक्ति
आतंकियों को रोको और भाजपा को भगाओ। और क्या डील हो सकती, डील करना होता तो कब का हो चुका होता। भाजपा को भगाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।